सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 7 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बन गए? तो आंसर होगा महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया है। वैसे ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं और इन्होंने किन की जगह ली है? अकील अब्दुल हामिद कुरैशी की, जो कि अभी तक राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन अभी उनका समय पूरा हो गया, वो रिटायर्ड हो गए। बाकी सेबी की अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवीपुरी बुच उनका नाम है। और जी अशोक कुमार आप जानते हो, भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने। और जी अशोक कुमार से एक और नाम मैंने आपको याद करवाया है, चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ वो क्या बने थे अभी। और मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने अभी। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, ताकि आप परेशान ना हो कि क्वेश्चन को आज हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स या एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ वो नहीं दे पाएंगे। उसका कारण ये है कि कल मॉर्निंग से मेरी तबीयत ख़राब है और रात में तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हॉस्पिटल में जाके ड्रॉप लगवानी पड़ी, बोतल चढ़वानी पड़ी। और जब अर्ली मॉर्निंग में घर आया तो मुझे लगा कि फालतू में छुट्टी होगी, तो गैप नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो अब ना मेरे पास इतना समय है, ना मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। जैसे तैसे ये छोटा मोटा मैंने मटेरियल अभी तैयार किया, बस गैप नहीं देना चाहता, इसी कारण से मैं आपको ये आज का सेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप आज इसे एडजस्ट कीजिएगा। और बोतल चढ़ाने के बाद आराम है, इसीलिए मैं इसको तैयार कर रहा हूँ। आराम नहीं होता तो शायद ये भी नहीं हो पाता। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखो क्या पूछ रहा है प्रश्न। अभी हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुथलवन योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने देश में छात्रों के लिए महत्वाकांक्षी कौशल विकास योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है? सालाना 10 लाख युवाओं के शैक्षिक कौशल, ज्ञान, प्रतिभा और दक्षता को तेज करना। यहाँ पे नान मुथलवन का मतलब होता है मैं पहला था। चलो फिर भी तमिलनाडु को थोड़ा सा आप मैप में देखिए, ये रहा तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है, यहीं पे आपको चमड़ा अनुसंधान केंद्र मिलेगा। मुख्यमंत्री आपने कहा M.K. स्टालिन है और गवर्नर कौन है? R.N. रवि है। अभी तमिलनाडु का 38वां जिला कौन सा बना था? मयिलादुथुराई बना था। भारत का पहला संगीत संग्रहालय भी आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। अभी तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। अभी हमने कहा मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने मुनीश्वर नाथ भंडारी। तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसको TX2 अवार्ड भी मिला था अभी। और अभी भारत की पहली 3D नेत्र शुल्क चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया गया था चेन्नई में। और तमिलनाडु का जो काजूवेली वेटलैंड है उसको 16वां पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया गया था। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? तमिलनाडु ने, कर्नाटक को हरा करके। और एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कैटल पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में SBI ने किसे डिजिटल बैंकिंग संचालन का उप प्रबंध निदेशक चुना है? तो आंसर होगा नितिन चुग को। नितिन चुग आप जानते हो, ये पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO थे। और अभी SBI ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुग को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। चलिए एक तो आप ये प्रश्न बताइए कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD CEO कौन बन गए हैं? NCERT के डायरेक्टर बने थे अभी दिनेश कुमार सकलानी। इसरो के 10वें प्रमुख बन गए हैं S सोमनाथ, जो कि पहले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर थे। और अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बन गए? डॉक्टर उन्नी कृष्णन। और फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट बने संजीव मेहता। और डायरेक्टर जनरल कौन बने थे ये भी बताओ? अरुण चावला बने थे। और बाकी SBI की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। अच्छा, यहाँ के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? रजनीश कुमार थे। और उन्होंने अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। और उनसे पहले एक महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम आपको बताना है वो कौन थी। और उन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है, उसका भी नाम बताइए। हम बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा मिताली राज। अभी आपको बताया, हमने पढ़ा था महिला विश्व कप 2022 ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड में।
और अभी उसमें भारत का पहला मैच है पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसमें शामिल होने के बाद ये जो मिताली राज हैं ये 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। पहला विश्व कप इन्होंने सन 2000 में खेला था, फिर 2005 में, 2009 में, 2013 में, फिर 2017 में और अब 2022 में। बाकी तो पाकिस्तान से तो हम जीत ही चुके हैं। अच्छा, मिताली राज से एक प्रश्न हमने और पढ़ा था कि विदेश में 3000 रन बनाने वाली ये दुनिया की पहली खिलाड़ी भी बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए अभी किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, तो आंसर होगा आपका वी.आर. वनीता। और स्मृति मंधाना से याद आएगा, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। रचेल हे फ्लिंट अवार्ड इनको मिला। और बिग बैश लीग में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंधाना। उसके अलावा पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं स्मृति मंधाना। और शेफाली वर्मा की बात करें तो सभी फॉर्मेट्स में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी थी ये। और अंशुला राव का नाम प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं ये। अच्छा बताओ, दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इलीन एश। और भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंट्रेटर का निधन हो गया, उनका नाम है चंद्रा नायडू। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलता फिरता शोरूम किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा टाटा मोटर्स ने। तो चलते फिरते मोबाइल शोरूम का मतलब क्या है? इसमें जो कंपनी है एक वाहन को अपने शोरूम की स्टाइल में डिज़ाइन करेगी और फिर उसे लेकर के ग्रामीण भारत के इलाकों में पहुंचेगी। तो अभी टाटा मोटर्स ने अनुभव स्कीम के तहत 103 वाहनों पर ऐसे चलते फिरते शोरूम तैयार किए हैं और अब वे शोरूम ग्रामीण भारत में टाटा मोटर्स के ब्रांड को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे, उसकी पहुंच को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इसका उत्तर होगा टाटा मोटर्स। हम बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया? तो आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। और पर्यटन मंत्री कौन है हमारे? संस्कृति मंत्री कह लीजिए या पर्यटन मंत्री कह लीजिए, जी किशन रेड्डी है। तो पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत 500 से ज़्यादा पर्यटन स्थलों पर पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। अभी मंत्रालय ने भारत के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी भी दी है। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अवार्ड फॉर कॉलेज लेक्चरर्स योजना शुरू की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने व्याख्याताओं यानी कि लेक्चरर्स के योगदान को स्वीकार करने के लिए अवार्ड फॉर कॉलेज लेक्चरर्स योजना शुरू की है। उनका जो चयन है छात्रों की प्रतिक्रिया, उनके परिणामों में सुधार, शोध कार्य, पाठ्योत्तर गतिविधियों और शिक्षा के अन्य क्षेत्रों के आधार पर किया जाएगा। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने कॉलेजों और राज्य के विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य के लिए 17 व्याख्याताओं को सम्मानित किया है। बाकी आपको बताइए, अभी भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। और दिल्ली पुलिस ने अभी उन्नति नाम से एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और अभी दिल्ली सरकार ने ही देश के मेट्रो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। और देश का पहला स्मोक टावर ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया। और देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर कहाँ पे लगाया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़। अच्छा, भारतीय रेलवे कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। फिर आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में फिक्की वाटर अवार्ड्स के नवे संस्करण में इनमें से किसे स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन को 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के नवे संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे फिर से पूछूंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अभी डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? इसी तरह का प्रश्न मैंने आपसे पीछे भी पूछा था, बताइए इसका उत्तर क्या है। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी यश राज फिल्म्स के CEO के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा अक्षय विधानी को। तो भारत के प्रमुख फिल्म प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स ने घोषणा की है कि अक्षय विधानी को उसका CEO बनाया गया है। अच्छा, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित का नाम सुना होगा,
अभी JNU दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की पहली महिला कुलपति बनी ये। M जगदीश कुमार UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने ये। और अतुल दिनकर राणे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के MD CEO बने थे ये। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अभी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहा है कि उसकी सहायक जो कंपनी है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 15 लिमिटेड, उसने 150 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त किया है। और 25 सालों के लिए इस परियोजना क्षमता के निर्धारित दर कितनी है? $2.34 पर किलोवाट आवर। तो अब बात करते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और वैसे आज मैं आपसे कहूँगा नहीं कि अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आज का सेशन बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप तो ये लीजिए आज का आपका होमवर्क प्रश्न। और फिर भी इन सभी का क्विज बना करके और इसकी PDF मैंने अपलोड करवा दी है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। थैंक यू।